सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो भाई देखो, आज की वीडियो जो है, आज की वीडियो में क्या बात करेंगे, हम जो एनडीए के बारे में बात करेंगे, एनडीए 2 के बारे में। और इसमें जो है जनरल साइंस का जो अपकमिंग सिलेबस है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो, जो एनडीए है, फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक्चुअल में जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये क्या कराती है, ये जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स को, मेनली एस्पायरिंग ऑफिसर्स को, जो मतलब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं, नेवी में जाना चाह रहे हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि वो जो है मतलब एयरफोर्स में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो एनडीए जो है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पोजीशंस की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड पोजीशन है यहाँ पे। जैसे कि एक कमांडर बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, और जो इसमें जनरल बन सकते हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी, और जो इसमें मतलब एयर जो विंग के जो कमांडर होते हैं वो बन सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड पोजीशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और देखो एक और बात, अब जो है गर्ल्स के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम बात करें 2021 से पहले की बात करें तो वहाँ पे जो है मेनली बॉयज़ क्या थे, बॉयज़ के लिए ही जो है मेजोरिटी वैकेंसी उन्हीं के लिए आती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था 2021 के बाद, तो उन्होंने जो है वहाँ पे गर्ल्स के लिए भी जो है वैकेंसी को लाया गया है। और जो है गर्ल्स के लिए जो है जो एनडीए में जाना जो है गर्ल्स के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है, ठीक है। तो गर्ल्स को क्या करना है, गर्ल्स को भी जो है एनडीए 2 का जो फॉर्म है वो बिल्कुल फिल करना है, ठीक है। तो अब देखो बात करें, अगर हम इसके बेसिक जो इसके एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं, देखो तो इसका एग्जाम होता है, जो एग्जाम होता है इसका पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। और सबसे पहले बात करें तो इसका अटैम्प्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो है यूपीएससी जो इसका इस एग्जाम को जो है साल में 2 बार कंडक्ट कराता है। एक बार तो जो है अप्रैल में होता है ये एग्जाम, है ना, एक बार तो ये एग्जाम होता है अप्रैल में, एंड द सेकेंड टाइम जो ये एग्जाम होता है ईयर में वो होता है सितंबर में, ठीक है। अब देखो अप्रैल वाला जो एग्जाम है वो तो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है सितंबर वाले एग्जाम पे क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है हम जो है मैक्स टू मैक्स ये मान सकते हैं कि 14 जो सितंबर है वहाँ वो जो आपकी एग्जाम डेट हो सकती है ना। इसकी जो एग्जाम डेट है वो कब क्या हो सकती है, वो हो सकती है इसमें 14 सितंबर 2025 जो है ये इसकी एग्जाम डेट हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद का नोटिफिकेशन की बात करें तो देखो इसका जो नोटिफिकेशन है ना, जो इसका नोटिफिकेशन है वो आ सकता है, इसका नोटिफिकेशन राउंड ऑफ जो है 24 मई या 28 मई तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ सकता है ना। तो हम लिख सकते हैं इसका जो है 24 टू 28 मई तक जो क्या है इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो आप देखो, अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करें, सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो है जो क्लास 12th का जो स्टूडेंट है, वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ठीक है। पेपर पैटर्न की बात करें तो देखो, जैसे अगर जो पेपर 1 होता है ना, पेपर 1 तो होता है इसमें मैथ्स का, ठीक है। पेपर 1 होता है इसमें मैथ्स का, वो भी 300 मार्क्स का, ठीक है। और जिसमें पेपर 2 होता है वो होता है, पेपर 2 जो होता है वो होता है GAT का, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है, जिसके अंदर इसमें आते हैं 3 सब्जेक्ट्स, है ना, जिसके अंदर आते हैं इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, और ये होता है इसमें 600 मार्क्स का। अब इन 3 सब्जेक्ट्स में भी कौन कौन सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि इसमें आएगा इंग्लिश, है ना, इंग्लिश आएगा, और इसमें आता है साइंस आता है प्रॉपर, ठीक है, और इसमें आता है SST, ये हम कह सकते हैं, इसमें हम GK कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश आएगा, और जो है इसमें जो है आपका साइंस आएगा, और इसमें आएगा आपका GK, ठीक है। अब साइंस में भी देखो क्या क्या आ रहा है, साइंस में इसमें आएगा आपका फिजिक्स आती है ना, और इसमें आती है केमिस्ट्री, और इसमें आती है जनरल साइंस आती है, ठीक है ना, इसमें आती है जनरल साइंस, ठीक है। तो अब हम इसके, अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न तो ये इस टाइप से इसका पेपर पैटर्न हो गया। अब मैं आपको इसका जनरल साइंस का अगर सिलेबस बताऊं तो देखो, जनरल साइंस का जो सिलेबस है, जनरल साइंस का सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा जनरल है। मतलब ये है कि इतना नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई फाई सिलेबस आने वाला है। इसमें जो आपका 9th और 10th मेजॉरिटी जो इसका पार्ट होता है वो होता है 9th और 10th का सिलेबस। मेजॉरिटी पोर्शन इसमें 9th और 10th का सिलेबस ही है। 11th और 12th का इसमें कुछ यूनिट्स, जो कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चैप्टर्स जो है इसमें
11th और 12th के भी, मतलब मेजोरिटी हम ये कह सकते हैं कि इसमें 9th और 10th का सिलेबस ही होता है, ठीक है। अब देखो बेशक जो है ना, क्या क्या होगा, मतलब बेशक क्या है कि मतलब इसमें मैथ्स जो है, जैसे मैथ्स हो गया या इंग्लिश हो गया, है ना, या हम कह सकते हैं कि जो इसमें मैथ्स है वो मेजोरिटी पोर्शन जो है इसमें मैथ्स कवर करता है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट की अपनी जो है अलग वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जनरल साइंस जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जनरल साइंस जो है 50 मार्क्स की आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो देखो 50 मार्क्स भी जो है लाने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है। सिलेक्शन के लिए एक एक मार्क्स की जो है बहुत ज़्यादा अपनी अलग वैल्यू होती है, एक एक मार्क्स से क्या आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या आपको हर एक सब्जेक्ट पे जो है अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे जनरल साइंस के सिलेबस की, बहुत ही जनरल सिलेबस है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई सिलेबस है। कोई कोई तो मतलब इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जो प्लांट्स है, प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, किस प्रोसेस की हेल्प से जो है ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से मतलब ऐसे ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि आपको ऑलरेडी पता भी होंगे, है ना। तो मतलब ऐसे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो अब देखो इसकी बात करें, अगर इसके यूनिट्स की बात करें, इसमें कौन कौन से जो मतलब मेन यूनिट्स आती हैं, देखो फर्स्ट आती है सबसे पहले इसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या होगा, इस यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे, ये जो आपका चैप्टर है इसमें आप ये पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, और जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, ये आपके प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्ट, ये जितने भी आपकी लिविंग फॉर्म्स होती हैं उनका प्रॉपर आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। प्रॉपर क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसके बाद जो इनका साइंटिफिक नेम जो है, इनका किसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब किस टाइप से इनका साइंटिफिक नेम रखते हैं, है ना। तो मतलब इस टाइप से जैसे मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका बोला गया है, तो उसके क्या मेन रूल्स होते हैं, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, तो मतलब इस टाइप से जो है इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, इतना ज़्यादा हाई फाई इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, देखो बहुत ही बेसिक सेल पूछ रखा है, जो वही 9th 10th के उसमें, आई थिंक 9th के उसमें आता है ना, 9th की जो एनसीईआरटी है बायो की, उसमें दिया हुआ है चैप्टर सेल। तो देखो उसमें क्या दे रखा है, सेल में जो आपकी 9th की जो साइंस की बुक है ना, उसमें ये वाला चैप्टर दिया हुआ है सेल। तो देखो यहाँ पे 9th का चैप्टर पूछ रखा है सेल, तो कितना बेसिक सा चैप्टर पूछ रखा है सेल। उसमें क्या पूछेंगे कि सेल के अंदर जो है क्या क्या सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब बहुत ही बेसिक इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट फिजियो एंड द एनाटमी, है ना, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, इसमें जो है मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये कैसे चलता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और जो है हम ये बात कर सकते हैं कि मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है, प्लांट के हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, मतलब इस टाइप के जो आप इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड द एनाटमी, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें जो जितने भी हम ह्यूमन के अंदर जो सारे सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, तो इस तरह जितने सारे सिस्टम्स होते हैं वो सब किसमें पढ़ेंगे आप, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड द एनाटमी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में वही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके अंदर मेनली जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मतलब उस टाइप से जो है बेसिक जो है सारा इसके अंदर जो है पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फूड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फूड में जो है मतलब एक बैलेंस डाइट क्या होती है, फूड में जो है क्या क्या जो है मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, है ना, तो ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो है यूनिवर्स, ठीक है। तो इसमें जो है यूनिवर्स की स्टडी करेंगे कि यूनिवर्स का जो है मतलब मेन जो यूनिवर्स जो है कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे जो है मतलब फर्स्ट लिविंग सेल जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट जो थे उसके अंदर इंक्लूड थे, इस टाइप से जो है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, तो इस टाइप से सारा जो देखेंगे और यूनिवर्स में, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी, अब देखो इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी मेनली जो है ये वो ब्रांच होती है साइंस की, या वो ब्रांच होती है बायो की, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेनली जो हमारे जितनी सराउंडिंग्स होती हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उस एनवायरनमेंट में क्या है, लिविंग फॉर्म्स भी प्रेजेंट होती हैं, उस एनवायरनमेंट में क्या है, लिविंग नॉन लिविंग फॉर्म्स भी प्रेजेंट, है ना, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो है लिविंग फॉर्म्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो उन सबका इंटरेक्शन क्या है ना, उन सबका आपस में इंटरेक्शन क्या है, लिविंग कॉम्पोनेंट्स का नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स से क्या इंटरेक्शन, तो वो सब जो है इसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट कौन कौन से इंक्लूड, साइंटिस्ट का नेम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नेम तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखते हैं, ये वाली जो यूनिट आपकी जो माइक्रोब्स होते हैं,
मतलब मेरी जब बायो का मतलब ह्यूमन के यूज़ के लिए, मतलब बायो का मतलब ह्यूमन के बेनिफिट के लिए बायो का क्या यूज़ है। जैसे कि हम यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ पढ़ते हैं, है ना, कि इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का क्या यूज़ है, या माइक्रोब्स का जो यूज़ है वो मतलब मेनली जो ये हमारे होममेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसको मतलब कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स, है ना। या हम बात कर सकते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, कर्ड मेकिंग प्रोसेस क्या है, या मेडिसिन में माइक्रोब्स का क्या यूज़ है, या माइक्रोब जो है कैसे जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। और जो है और क्या पढ़ते हैं इसमें, जो है बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन क्या है, जो आपका एयर पोल्यूशन क्या है। तो इस टाइप से जो है मतलब बहुत ही बेसिक ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, इस टाइप से मतलब बेसिक सारी चीज़ें जो इसके अंदर हम कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद एमिनेंट साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, जितने भी साइंटिस्ट जो मतलब बायो में जिनका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम है बायो में, उन साइंटिस्ट की जो है हम मेनली स्टडी करते हैं, है ना, कि क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या उन्होंने मतलब मेनली जो है क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या डिस्कवरी की, तो वो सब क्या है, वो सब जो है इनमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बात समझ में आ गई, जनरल साइंस का सिलेबस आपको समझ में आ गया। तो जनरल साइंस का इतना सा आपके 10 चैप्टर्स हैं, है ना, मतलब मेनली जो आपके 10 चैप्टर्स है इसके अंदर, और बहुत ही बेसिक से जो हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है 9th-10th का जो सिलेबस है, मेजोरिटी ऑफ सिलेबस जो है इसका 9th-10th वाला ही होता है। 11th-12th के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको आपको जो है मैं सारा सिलेबस जो है हमारा यूट्यूब चैनल जो है एनडीए का, उस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको इसका सारा सिलेबस जो है कवर कराऊंगी, है ना। कॉन्सेप्ट जो है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे मैं आपको इस चैनल पे कवर कराऊंगी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अभी से ही जो है एनडीए 2 की प्रिपरेशन में लग जाना है। ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, हार्डली जो है 3-4 मंथ्स आपके पास बच रहे हैं बस, है ना। तो अभी से क्या करना है, प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ। और जो है आपकी बायो को जो है, बायो के अलावा जो आपको और सब्जेक्ट्स भी हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स के जो मतलब मेनली हम कवर कराएंगे, सारे सब्जेक्ट जो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे कवर कराएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उससे जो आपको कनेक्ट रहना है, ठीक है। और प्रिपरेशन में जो अभी से अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।